और मुंबई को नया मेयर मिलने के बाद मुंबई से 290 किलोमीटर दूर मालेगांव को भी नया मेयर मिल गया है और इसके बाद मालेगांव में नया सियासी दौर भी शुरू हो गया है। पहली बार एक मुस्लिम महिला मालेगांव की मेयर बनी है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी की नसरीन शेख को मेयर चुन लिया गया है। 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनाव में किसी भी दल का यहां पर बहुमत नहीं मिला था किसी भी दल को। इसके बाद इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर मालेगांव सेकुलर फ्रंट यहां पर बनाया, जिसके बाद कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। कुल 84 सीटों वाली महापालिका में बहुमत के लिए 43 सदस्यों की जरूरत थी और इस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से नसरीन शेख मेयर बन गई हैं। इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब मालेगांव में साकार हो गया है। भले उनकी पार्टी इस कारनामे को अंजाम नहीं दे पाई, लेकिन इस्लाम पार्टी ने मुस्लिम महिला को मेयर बनाकर ओवैसी के सपने को तो साकार कर ही दिया है। और मालेगांव में नसरीन शेख मेयर चुनी गई हैं तो एआईएमआईएम की तरफ से आए बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। एआईएमआईएम नेता इमरान मंसूरी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वारिस पठान ने कहा था कि हिजाब पहनने वाली एक दिन मेयर बनेगी और आज मालेगांव में वही बात सच साबित हुई है। एक हिजाब पहनने वाली बहन मेयर बनी है। साथ ही देवेंद्र फडणवीस और नीतीश राणे को टैग करके पूछा कि कहां है ये दोनों। इमरान मंसूरी के इस पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि मालेगांव नगरपालिका की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, मालेगांव की मेयर पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल मालेगांव में मुस्लिम आबादी 80% बताई जा रही है, वहीं हिंदू आबादी 20% है। मतलब ये कि मुसलमानों के गढ़ में पहली बार मुस्लिम मेयर बनी है। इसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा बेहद जरूरी है। सवाल सिर्फ मेयर का नहीं है, क्या बुर्के वाली मेयर के बहाने एक नया वोट बैंक उसे साधने की यहां पर कोशिश की जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर बनकर निकल कर आ रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि इमरान मंसूरी के पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता अजीत चौहान ने इसे छोटी मोटी जीत बताया और कहा कि फडणवीस जी के नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र भगवा में है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि नया नया मुल्ला जरा जोर से बांग देता है, उसी तरीके का ये स्टेटमेंट है। मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में भगवा लहरा है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी और महायुति का महापौर महाराष्ट्र की जनता ने चुन करके दिया है। पूरा महाराष्ट्र भगवा हुआ है। तो एक छुटपुट जीत से इतना इस तरीके से ताना तंज कसना, ये अपने आप में संस्कार दिखाता है। और महाराष्ट्र निकाय चुनाव प्रचार के दौरान आपको याद होगा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली मेयर और देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। बुर्के वाली देश की प्रधानमंत्री तो नहीं बनी, लेकिन मालेगांव की मेयर बन गई हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ओवैसी की इस बाइट को सुनना बेहद जरूरी है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, वैसे देखा जाए तो सारा खेल एक खास वोट बैंक को साधने का है। मुंब्रा से एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख ने भी इस तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में मुंब्रा को हरे रंग में रंगना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए बाद में माफी भी मांग ली थी। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। तो देखिए, देश संविधान से चलता है और क्योंकि मालेगांव में 80% मुस्लिम आबादी है, 20% हिंदू आबादी है। अब यहाँ पर पहली बार मुस्लिम महिला जो है वो मेयर बनी है, लेकिन इसको लेकर एआईएमआईएम जो वोटिंग से जिसने दूरी बनाई है वो क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, इस खास चर्चा पर मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे। एआईएमआईएम नेता हैं आदिल हसन, वो बाद में जुड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता है समीर बाकरे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार नमस्कार। समीर जी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अब लोकतांत्रिक देश है, जनता जिसे चुनकर भेजती है, जिससे प्यार करती है उसे जिताती है, और अब यहाँ पर मुस्लिम मेयर बन चुका है। इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? देखिए मोनिका जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चुनाव में वो जीते हैं और उनका मेयर बना है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ शुरू होती है कि एक तो जो बुर्के वाली मेयर के नाम से जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, और यही बुर्के वाली मेयर जो है वो पहला अपना स्टेटमेंट क्या देती है ऑफिशियली कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या को जो बर्थ स्कैम में पकड़ा है मालेगांव में, तो हम उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन महानगर पालिका में देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक अलगाववादी राजनीति या जो एक भड़काऊ राजनीति को एक ये उपज देना चाहते हैं। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मालेगांव में महिला मेयर पहली बार नहीं बनी है। इनकी पहले रिश्तेदार थी ताहिरा शेख जी, वो 2012 में मेयर बनी है। तो AIMIM का एक ही काम है कि समाज में मुस्लिम और हिंदू के बीच में लड़ाई करवाना, और ऐसे भड़काऊ भाषण देके वो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस्लाम पार्टी ने AIMIM को ही डिफीट किया है। मतलब इनके 35 आए और उनके 21 आए। तो मुझे लगता है कि जब हमारे देश में जो अच्छे रोल मॉडल्स है, चाहे कर्नल सोफिया कुरैशी जी हो, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे हमारे नैरेटिव फैलाना, मैं ऐसा कहता हूँ कि देखिए महिला बनी है, मुस्लिम महिला बनी है, इसका स्वागत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलरली उनको बुर्के वाली मेयर कहना और भारतीय जनता पार्टी को टैग करना, ये उनको शोभा नहीं देता। क्योंकि लेकिन समीर बाकरे जी, क्योंकि चुनावों से पहले ही बुर्के वाली महिला को लेकर लगातार जो है AIMIM की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार वार पलटवार की राजनीति हमने देखी है। जो धार्मिक पहचान को लेकर AIMIM की तरफ से इस राजनीति को बढ़ावा दिया गया है। अच्छा, आदिल हसन जी से हम इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। आदिल हसन जी। यस मैम। देखिए, मालेगांव से मेयर बन के आई हैं, 80% मुसलमान वहां पर रहते हैं। जाहिर तौर पर जनता का जो वोट है या प्यार जो है वो उन्हें मिला है और उसके बाद वो चुनकर आई हैं। लेकिन आपने तो वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए आपकी पार्टी सबसे आगे। हम देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से वारिस पठान साहब ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि एक बुर्का वाली प्रधानमंत्री बनेगी, एक मेयर बनेगी, अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र की आवाम, मालेगांव की आवाम ने जिता दिया आपके सामने। और हरा रंग भी पहनी हुई माशाल्लाह। तो ये तो हरा, हमने बोला था कि मुमरा ही नहीं महाराष्ट्र में और देश को हरा कर देंगे। इसी सोच से तो दिक्कत है ना आदिल हसन जी। दिक्कत है मैम। नहीं, अब धार्मिक पहचान पर इस तरीके से प्रेशराइज करना, रंग को लेकर, पहनावे को लेकर उस पर फोकस करना, ये तो भड़काने वाली बात हो गई ना आदिल हसन जी। नहीं मैम, जब हमने तो हरा मतलब आंखों को सुकून, आंखों को ठंडक, एक एनवायरमेंट फ्रेंडली, हरियाली, हरा तो हर कुछ है। देश के तिरंगा का कलर हरा है। हरा के बिना तो दुनिया का वजूद नहीं है। देश का पहचान हरा से, हरियाली के बिना, किस खेत के बिना कुछ नहीं हो सकता। देखिए माशाल्लाह, मैंने भी हरा कुर्ता इसीलिए पहना है कि मेरी बहन बन गई है मेयर, और वही बुर्के वाली बहन गई, इंशाल्लाह प्रधानमंत्री बनेगी। इसी को तो कहते हैं हर तबके को इंसाफ देना, हिस्सेदारी देना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा जब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीती है तो जो 20% अच्छी बात है ना, जो 20% हिंदू वहां पर हैं, क्या उनका प्रतिनिधित्व वो नहीं करती हैं क्या? मैम सुनिए मैम, आप सुन लीजिए, PMC जो है पूरे हिंदुस्तानी नहीं, साउथ एशिया का सबसे नहीं, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए ना। जो मालेगांव में 20% हिंदू रहते हैं, क्योंकि 80% तो मुसलमान ही वहां पर है, तो 20% का प्रतिनिधित्व वो नहीं करेंगी क्या? मेरी बहन बोलने दिया जाए। PMC म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हिंदुस्तानी नहीं पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका प्रतिनिधित्व विजय जी कर रहे हैं। वो एक दलित कम्युनिटी से आते हैं। ये देखिए MIM का दिल, हैदराबाद का पहला मेयर दलित को बनाया। हम तो सबको इंसाफ की बात करते हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में घटक नेता जो है वो MIM का हरे रंग का जिक्र करना या धार्मिक पहचान का जिक्र करना, आप बोलिए। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर अगर जनता किसी को चुनती है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है, तो इस पर पहचान पर, धार्मिक पहचान पर इस तरीके से फोकस करने की क्या जरूरत है? आपने तो वोटिंग में हिस्सा तक नहीं लिया। मैम यही तो मेरी हिकमत अमली थी। एकनाथ शिंदे गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरे साथ आ जाओ, लेकिन एकनाथ शिंदे को इम्तियाज जलील साहब ने, बैरिस्टर असदुद्दीन से मैंने रिजेक्ट कर दिया कि हमें मेयर पद नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिकमत अमली, हमारी स्ट्रेटेजी एक बुरखे वाली मालेगांव की बन गई मेयर, और देश की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इसमें हमने एक दलित को PMC का
घटक नेता बना दिया। इंशाल्लाह औरंगाबाद में भी मेयर बनाएंगे एक दलित समाज से एक भाई को। हम तो सब जय भीम का नारा असली हम देते हैं, इनकी तरह थोड़ी है सबका साथ सबका विश्वास की बात। एक मुसलमान एमपी नहीं, एक मुसलमान बीजेपी के पास मिनिस्टर नहीं, ये किस तरीके से बात बोलेंगे? ये पासमानदा मुसलमान की बात करते हैं और कर्नाटका के पासमानदा मुसलमान का रिजर्वेशन खत्म कर दिया इन्होंने। ये पासमानदा को एक एमपी नहीं बनाया, एक मिनिस्टर नहीं बनाया, इनको बोलने का हक है? आप ही बताइए। इनका शहनवाज हुसैन 10 साल से बेरोजगार पड़ा हुआ है बिहार का, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर था उसको कुछ नहीं दिया। मुख्तार अब्बास नकवी बेरोजगार पड़े हुए, कुछ नहीं दिया। आप ही ठीक है समीर वाकरे जी, जवाब दीजिए। स्पेशल स्टेटस सीमांचल को दिया। देखिए आदिल हसन जी, आप अपने पार्टी की चिंता कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व महाराष्ट्र का और देश का सक्षम है। हमारे पार्टी में देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं तो। देखिए सुनिए ना आदिल जी, ये सुनने की आदत रखी है। एक चार पांच नगर सेवक आ गए, इसलिए आपने कोई महाराष्ट्र में बड़ा कारनामा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में जीती है। भारतीय जनता पार्टी के हर जगह मेयर बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के 232 जो असेंबली में सदस्य आए। आप शांत बैठिए, आप शांत बैठिए। मोनिका जी देखिए, इनको चुप कराइए। मोनिका जी ऐसा आदिल हसन जी, आपको मैंने पूरा वक्त दिया है। एक बार समीर वाकरे जी की बात भी सुन लेते हैं। धैर्य रखिए, आपकी बात मैंने सुनी है। जी मैम, जी बोलिए समीर जी। देखिए आदिल जी को मैं कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए। महाराष्ट्र में 235 हमारे जो असेंबली में चुन के आए हुए एमएलए है, हमारी केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में है, और हमारा मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। हम आपके जैसे धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के ये नहीं करते। क्या मोदी जी की आवास योजना, नल जल योजना, कोई भी योजना क्या धर्म के आधार पर है? इसलिए जनता उनके साथ है। मुस्लिम समाज में से भी काफी मतदान अभी बीजेपी को हो रहा है। तो आप अपना देखिए, कोई तो भी आप पोलराइजेशन करके, अगर इतने बड़े महाराष्ट्र में जहां पर इतने हजारों नगर सेवक है, उसमें से आपने 100 नगर सेवक जीत लिया, आपने कोई तोपखाना नहीं किया। नागपुर जैसे जगह में हमारे 105 नगर सेवक है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करती है, और हम किसी के बीच में धर्म के आधार पर विभाजन नहीं करते, ना हमारी योजनाओं में करते। हाँ, अगर कोई पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहता है, देश की समाज में फूट डालना चाहता है, तो उसको उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। और मुंबई में भी हमारा मेयर हुआ है, पूना में भी हुआ है, पिंपरी चिंचवड़ में हुआ है, नागपुर में हुआ है, हर जगह हमारा मेयर हुआ है। तो आप ऐसा है कि समाज को बांटने की कोशिश मत कीजिए। और यही इस्लाम पार्टी के खिलाफ आप लड़े हैं, और आप अगर एकनाथ शिंदे जी के साथ भी जाते थे तो आपका कोई मेयर नहीं बनता था। तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि मालेगांव की जनता मेयर का पहला स्टेटमेंट विभाजनकारी है। वो कहते हैं कि बांग्लादेश रोहिंग्या जो पकड़े हम उसके खिलाफ महानगर पालिका में प्रस्ताव पारित करेंगे। तो क्या एजेंडा, मतलब म्यूनिसिपल काउंसिल का इनका कोई अधिकार भी है क्या कि कोई बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम जो हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में, जिसकी एसआईटी बैठी है, जिसकी अदालत देख रही है? तो ठीक है, वक्त की कमी मेरे पास। आदिल हसन जी, आप अपना लास्ट कमेंट दीजिए। और मेरा सवाल यही है कि क्या मालेगांव का विकास तभी होगा जब एक बुर्के वाली वहां की मेयर बनती? आप सिंपल ये नहीं कह सकते थे कि वहां पर एक हिंदुस्तानी मेयर बनी है? मेरा सवाल सीधा आपसे, एक लास्ट कमेंट। मैम, योगी आदित्यनाथ जो भगवा पहनते हम कभी रोक नहीं किए। हेमंता बिस्वासा जिस कल तक मुसलमानों के दरवाजे पे भीख मांगते थे, उन्होंने क्या क्या, उनका वीडियो आपने देखा है? गोली चलाते हुए उन्होंने मुसलमानों, रिक्शा वाले के बारे में कितना घटिया बोला है। कल तक मुसलमानों के दरवाजे पे नारायण राणे, नीतीश राणे, हेमंता बिस्वासा भीख मांगते थे, वोट मांगते थे। आज ये जहर की बात बोलते हैं। रामगिरी महाराज ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही है? वो याति नरसिंगा गाजियाबाद में जो दिल्ली भौंकता है, उस पर क्या कर रही है? मुसलमानों का जलील कीजिएगा। ओवैसी के भाई जो किसी भी देश का या राज्य का या नगर पालिका का या किसी भी इलाके का जब विकास होता है तो उसमें ना जाति, ना धर्म, ना उसके पहनावे की बात होती है। सबका साथ और सबका विकास होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।